कक्षा 11 सामान्य हिंदी के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम राजमुकुट नाटक के नायक महाराणा प्रताप सिंह का चरित्र चित्रण करते हैं। ये 11 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर इस प्रकार है। प्रश्न ये होगा कि राजमुकुट नाटक के प्रमुख पात्र या नायक प्रताप सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए, या महाराणा प्रताप नाटक के प्रमुख पात्र हैं, नायक हैं, और उनका चरित्र चित्रण कीजिए, या आपकी दृष्टि से नाटक का सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व कौन है, उसके चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। इस तरह से अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर इस प्रकार है। राजमुकुट नाटक के प्रमुख पात्र महाराणा प्रताप राजमुकुट नाटक के नायक हैं। इनका चरित्र इस प्रकार है। व्यथित हृदय द्वारा रचित राजमुकुट नाटक के प्रधान पात्र महाराणा प्रताप हैं। वे इस नाटक के नायक हैं। नाटक का सारा कथानक प्रताप को ही केंद्र मानकर आगे बढ़ता है। प्रताप के मानवीय गुणों ने पाठक के हृदय में प्रेरणा उत्पन्न की है। इनका चारित्रिक गुणों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, आदर्श भारतीय नायक। राणा प्रताप सच्चे अर्थों में भारतीय नायकों में आदर्श हैं। मेवाड़ की जनता महाराणा को उनके अपूर्व गुणों के कारण जनप्रिय नेता मानती है। वे उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय एवं मानवीय गुणों से परिपूर्ण नायक हैं। चंदावत के शब्दों में मेवाड़ का सूर्य वह मेवाड़ियों के हृदय में आलोक बनकर हंस रहा है। दूसरा, दृढ़ प्रतिज्ञ एवं कर्तव्यनिष्ठ। राणा दृढ़ निश्चयी एवं अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हैं। वे कहते हैं, जब तक मेरा देश स्वतंत्र न होगा, जब तक मही माता के दासता के बंधन न कटेंगे, मैं इसी प्रकार भूख प्यास से लड़ता रहूँगा। सन्यासी द्वारा अकबर से संधि करने के सुझाव को सुनकर राणा कहते हैं, मैं अकबर से संधि कर लूँ, उस अकबर से संधि कर लूँ जिसने भारत माता को दास्ता की जंजीरों में जकड़ रखा है। तीसरा, स्वतंत्रता प्रेमी। प्रताप जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में अपना सब कुछ खोकर भी प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। भूखे प्यासे राणा प्रताप वन वन घूमते रहे। उनके बच्चों को भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ, परंतु प्रताप ने अपनी स्वाधीनता को अकबर के हाथों में नहीं बेचा, वरन मृत्युशैया पर पड़े पड़े भी उनके मन में स्वतंत्रता की ज्वाला धधकती रही। वे कहते हैं, बंधुओं, वीरों, प्रतिज्ञा करो, मुझे वचन दो कि तुम मेरे देश की, अपने देश की स्वतंत्रता के प्रहरी बनोगे। चौथा, आन के रक्षक। राणा प्रताप सच्चे क्षत्रिय थे। उन्होंने अपनी आन मान और शान को ही सब कुछ माना। उन्होंने अकबर से रोटी बेटी के संबंध को उचित नहीं माना। उनकी आन थी कि वे अकबर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाएंगे, और उन्होंने अंत तक अपनी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया
इसी यान के कारण उनके विकट शत्रु अकबर को भी उनके गुणों की प्रशंसा करनी पड़ी। वह भी सन्यासी वेश में राणा के दर्शनों के लिए वन में आया। पांचवा, कष्ट सहिष्णु एवं अपार धीर वाला व्यक्तित्व। प्रताप ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने राज्य, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, पुत्र पुत्री, सारे सुखों को, अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए महान कष्ट सहन किए। वे राजसी वैभव को त्याग कर भूखे प्यासे जंगल जंगल फिरते रहे। भोजन के अभाव में उन्होंने घास की रोटियां खाईं, परंतु स्वाधीनता एवं स्वाभिमान की भावना को नहीं छोड़ा। उन्होंने ये सब कष्ट बड़े ही धैर्य के साथ सहन किए। छठा, अतिथि सत्कार की भावना। भारतीय संस्कृति के उपासक राणा प्रताप मानवीय गुणों की साकार प्रतिमा थे। जब सन्यासी उनके पास पहुंचता है तो अतिथि सत्कार के लिए उपयुक्त सामग्री न देखकर उनके हृदय में दुख होता है। वे कहते हैं, आज कई दिनों से बच्चे घास की रोटियों पर निर्वाह कर रहे थे, तो क्या सन्यासी अतिथि को भी घास की ही बनी रोटियां खिलाऊं? निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महाराणा प्रताप क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, धैर्यशाली, वीर, शौर्य के प्रतीक, स्वतंत्रता के परम उपासक, अद्वितीय कष्ट सहिष्णु एवं श्रेष्ठ आचरण वाले एक आदर्श भारतीय नायक हैं। उनकी महानता और वीरता की प्रशंसा उनका सबसे बड़ा शत्रु अकबर भी करता है।